हम जारी रखेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस निर्मम हत्याकांड के बारे में जो आज ही के दिन 1919 में जलियांवाले बाग में हुआ था। दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णकांत और आप देख रहे हैं द डे डिफाइनर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 1-2 हजार से अधिक व्यक्ति घायल हो चुके थे। इस पर अंग्रेजों की मंशा यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय नेताओं और जनता ने खुलकर ब्रिटिशों का साथ दिया था। 13 लाख भारतीय सैनिक और सेवक यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में ब्रिटिशों की तरफ से तैनात किए गए थे, जिसमें से 43,000 भारतीय सैनिक युद्ध में शहीद हुए थे। युद्ध समाप्त होने पर भारतीय नेता और जनता ब्रिटिश सरकार से सहयोग और नरमी के रवैये की आशा कर रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार लागू कर दिए, जो इस भावना के विपरीत थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही पंजाब के क्षेत्र में ब्रिटिशों का विरोध कुछ अधिक बढ़ गया था, जिसे भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 लागू करके कुचल दिया गया था। उसके बाद में एक ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेडिशन समिति नियुक्त की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी यह अध्ययन करना था कि भारत में विशेषकर पंजाब और बंगाल में ब्रिटिशों का विरोध किन विदेशी शक्तियों की सहायता से हो रहा था। इस समिति के सुझावों के अनुसार भारत प्रतिरक्षा विधान 1915 का विस्तार करके भारत में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को और अधिक अधिकार दे दिए गए, जिससे वह प्रेस पर सेंसरशिप लगा सकती थी, नेताओं को बिना मुकदमा के जेल में रख सकती थी और लोगों को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। वह उन पर मुकदमा भी चला सकती थी आदि। इसके विरोध में पूरा भारत उठ खड़ा हुआ और देश भर में लोग गिरफ्तारियां दे रहे थे। गांधी जी तब तक दक्षिण अफ्रीका से भारत भी आ चुके थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध करके आह्वान किया, जिसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने और अधिक नेताओं और जनता को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और कड़ी सजाएं दी। इससे जनता का आक्रोश बढ़ा और लोगों ने रेल, डाक, तार संचार सेवाओं को बाधित किया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच रहा था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी। करीब 5,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 की गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति लग रही थी, जिसे न होने देने के लिए, कुचलने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इस पर अंग्रेजों ने क्या किया कि आंदोलन के 2 नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई थी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दोनों नेताओं को रिहा करने की मांग भी पेश की गई, परंतु ब्रिटिशों ने शांतिप्रिय और सभ्य तरीके से विरोध प्रकट कर रही जनता पर गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया और उस दिन कई बैंकों, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशन में आगजनी की गई। इस प्रकार हुई हिंसा में करीब 5 यूरोपीय नागरिकों की हत्या भी की गई थी। इस कांड के विवरण की बात करें तो बैसाखी के दिन
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ वहां मेला देखने और शहर घूमने आए थे। जब उन्होंने यह इस सभा की खबर सुनी तो वे वहां जा पहुंचे थे। तब नेता बाग में पड़ी रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर अपने साथ 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया और उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्हें वहां मौजूद लोगों से शांत बैठे रहने के लिए कहा, लेकिन सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी थी। करीब 10 मिनट में कुल 1650 राउंड की गोलियां चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे पड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाने या बाहर निकलने के लिए केवल एक सकड़ा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वह कुआं भी लाशों से भर चुका था। जलियांवाला बाग कभी जलली नामक आदमी की संपत्ति थी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव तो सिर्फ इस कुएं से ही मिले हैं। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए भी कहीं ले जाया नहीं जा सकता। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश सरकार के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। मुख्यालय पर वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलवानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूँ। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने स्वीकृत भी कर दिया था। इस हत्याकांड की विश्वव्यापी निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मार देने का निर्णय पहले से ही लेकर वहां गया था और वह उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था, जो कि उस सकड़े रास्ते में नहीं जा पाई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर को पदोन्नत करके कर्नल बना दिया गया और अक्रिय सूची में रख दिया गया। उसे भारत में पोस्ट न देने का निर्णय लिया गया और उससे स्वास्थ्य कारणों से ब्रिटेन वापस भेज दिया गया। हाउस ऑफ कॉमन्स ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया, परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस हत्याकांड की प्रशंसा करते हुए उसका प्रशस्ति प्रस्ताव पारित किया। विश्वव्यापी निंदा के दबाव में बाद को ब्रिटिश सरकार ने उसका निंदा प्रस्ताव पारित किया और 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर को इस्तीफा देना पड़ा। 1927 में प्राकृतिक कारणों से उसकी मृत्यु हुई। जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उन्हें भी गोली लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला जरूर लेंगे। 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के केक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को गोली चला के मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था।
गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा करी थी। इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से करीब 12 मील पैदल चलकर जलियांवाले बाग में भी पहुंचे थे। महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक पर मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए थे। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा था कि ब्रिटिश इतिहास की यह एक शर्मनाक घटना थी। दोस्तों, रत्ना देवी ने लिखा है, वो 13 अप्रैल की रात मैंने बाग में लोगों को रिश्तेदारों की तलाश में देखा। मैंने पूरी रात वहीं गुजारी। जो मैंने कुछ महसूस किया उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। वहाँ लाशों के ढेर, कुछ औंधे तो कुछ पीठ के बल जहाँ तहाँ पड़े थे। कई लाशें मासूम बच्चों की भी थी। वो भयावह दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकती थी। पूरी रात उस सुनसान जंगल में मैं अकेली थी। कुत्तों के भौंकने और गधों के रेंकने की अलावा कोई आवाज सुनाई देती थी। उन लाशों के बीच रोते और खोज करते मैंने पूरी रात गुजार दी। और कुछ मैं नहीं कह सकती। उस रात जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो बस मैं और मेरे ईश्वर ही जानते हैं। और इसमें शोकाकुलों के भी बयान आते हैं। 13 अप्रैल को मैं जलियांवाले बाग गया था। मैं मंच के पास बैठ गया जहां नेता हंसराज अपना भाषण दे रहे थे। मैं हंसराज के पहले से ही जानता था। कुछ मौकों पर मैं उनके घर गया था और मैंने उन्हें कई बैठकों को संबोधित करते हुए भी देखा था। कुछ समय बाद मैंने सैनिकों को मुख्य मार्ग से बाग में प्रवेश करते देखा। उन्हें देख बाग में मौजूद लोग वहां से भागने के लिए खड़े हुए, लेकिन हंसराज ने उन्हें वहां से न जाने की सलाह दी और कहा कि सरकार कभी भी निर्दोष लोगों पर गोलीबारी नहीं करेगी। उन्होंने लोगों को भगदड़ मचाने के बजाय शांतिपूर्ण बैठने को कहा जब तक कि वे सैनिकों से बात कर मामला सुलझा पाए। इतना कहने के बाद वह प्लेटफॉर्म से नीचे उतरे और अपना रुमाल लहरा दिया। फिर मैंने उन्हें सैनिकों की ओर जाते हुए देखा, लेकिन ज़्यादा दूर देख पाता उससे पहले ही अचानक गोलियां बरसने लगी और लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। मैं भी भागा और कुएं के पास से होता हुआ बाग से बाहर निकल गया। कई लोग जख्मी हालत में पड़े हुए थे। संयोग से मैं वहां से निकल पाया और दौड़ता हुआ रानी विक्टोरिया के पुतले तक पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो हंसराज वहां फिर से मिले। उन्होंने मुझे अपने घर पर संदेश छोड़ने के लिए कहा कि वे ठीक है। फिर वे हॉल बाजार की ओर बढ़े और मैं अपने घर की ओर। रास्ते में मैंने हंसराज के घर जाकर उनका संदेश उनकी माँ को पहुंचाया। उसके बाद से मैंने उनको कभी नहीं देखा। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जनरल मोहन सिंह ने कहा है, यह हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह दशकों से भारतीयों का खून चूस रहे इन राक्षसों से युद्ध करे और उनको देश से खदेड़ दे। तो लाला लाजपत राय ने कहा है, हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा, जो एक बात मुझे सबसे अधिक अचंभित करती रही है वह यह है कि जिस प्रांत ने विश्व युद्ध के समय सबसे अधिक सैनिक मुहैया कराए थे, उसको ही सबसे अधिक जुल्मों का शिकार बनाया गया। तो दोस्तों, यह था 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।